ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ प्रभात मनन में आके थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रभु पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय 15वें अध्याय से 8वीं आज्ञा चोरी ना करना, उससे कुछ आत्मिक लेसन्स हम मनन करके आ रहा था। 8 बातों को हमने पिछले दिनों में हमने देखा है। आज हम 9वें पॉइंट की ओर हम आए। 9वीं बात क्या है? फॉरगिव दोस हु हैव स्टोलन फ्रॉम यू। तुम्हारे पास में से जो कोई चोरी करके लेके जाता है उनको माफ़ देना, उनसे क्षमा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि यदि हम ऐसा लोगों को माफ़ दिएगा तो, क्षमा करेगा तो परमेश्वर ने हमारा पापों को भी माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब चेले लोगों को एक प्रार्थना का नमूना सिखाया था। यदि कोई हमको कुछ देना है, हमसे कुछ चोरी किया है, उन लोगों को हम क्षमा करना है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 12वें पद में हम देख सकते हैं कि एंड फॉरगिव अस आवर डेब्ट्स एज वी आल्सो हैव फॉरगिवन आवर डेटर्स। हमको देने वाला लोगों से हमने कैसी माफ़ किया है, ऐसी हमारा भी उधार को, हमारा भी डेब्ट को आप माफ़ करें प्रभु जी। पहला हमारा परमेश्वर हमसे माफ़ करना है तो हम दूसरों को पापों को, दूसरों की बातों को हमको क्षमा करना है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम्हारा दूसरे लोगों को माफ़ करे, क्योंकि परमेश्वर हमको आशीष पाए, परमेश्वर हमको भी माफ़ करे। मत्ती सुसमाचार 6 का 15 में हम देख सकते हैं कि बट इफ़ यू डू नॉट फॉरगिव अदर्स देन योर फादर विल नॉट फॉरगिव योर ट्रांसग्रेशन। यदि तुम्हारा पापों को, दूसरे के पापों को क्षमा ना करे, स्वर्गीय पिता हमारा पापों से भी क्षमा नहीं करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार याद करें, अभी भी हम दूसरे लोगों के प्रति, उसने हमारा चोरी किया है, उनके बारे में ईर्ष्या रखते हैं क्या? हम हमारे हृदय के अंदर से पूर्ण रीति से उसी बात को जड़ के साथ उगाड़ के फेंक दी है क्या? ये दोनों बात हमको फ़र्क कर देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव दोस हु स्टील फ्रॉम यू एंड बी ब्लेस्ड एंड रिसीव mercy। यदि तुमसे चोरी किया हुआ लोगों को क्षमा दिए है तो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर भी उंडालते रहेंगे, परमेश्वर हमको भी देते रहेंगे। यदि हम दूसरों के माफ़ कर दिया गया तो परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा हमारे ऊपर है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 7वें पद में ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल रिसीव mercy। जिसने दूसरे के ऊपर करुणा दिखाता है, उसी के ऊपर परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर हमारे ऊपर भी करुणा दिखाएगा। परमेश्वर का करुणा यदि मिलना है तो हम दूसरों के ऊपर करुणा दिखाना बहुत ज़रूरी है।
यदि हमको करुणा का जरूरी है, हमको क्या करना है, दूसरे के ऊपर हमारे ऊपर उपद्रव करने वाला, हमारे विरुद्ध में काम करने वाला लोगों के ऊपर भी हम दया दिखाना चाहिए। जब परमेश्वर का दया हमारे ऊपर आएगा। प्रे फॉर दोस हु हैव स्टोलन फ्रॉम यू, वो भी नहीं, तुम्हारे ऊपर से चोरी किया हुआ लोगों के लिए क्षमा करने से भी अधिक उनके लिए प्रार्थना भी करना है। हम जानते हैं कि क्षमा करना बहुत कठिन बात है, ऐसा है तो उनको लिए भी प्रार्थना करना उससे भी कठिन बात है। ये हमको प्रार्थना जब करना है, वो लोग अपना पापों से, हमारे विरुद्ध में पाप किया है, चोरी किया है, उसी का कोई पश्चाताप उनका जीवन में है नहीं है, जब हम उनको प्रार्थना करना है। इसी सर्कमस्टांसेस में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 44 पद में लिखा है, लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोस हु persecute you। तुम तुम्हारा शत्रुओं से प्रेम करो और तुमको क्लेश देने वाला, कष्ट देने वाला लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये हमारा बहुत ज़रूरी है बात है, हमारा शत्रु को प्रेम करना, और किसने हमको तंग करता है उनके लिए प्रार्थना करना, उनको क्षमा करना। हम जानता है कि इस्राएली लोग ने बहुत बड़ा पाप किया है, सोने का बछड़े को बनाया, उनको आराधना किया है। जब भी हम देख सकता है कि निर्गमन की किताब 32 अध्याय 14 पद में मूसा उन लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कितना एक अच्छा नमूना है। और गिनती की किताब 12 अध्याय 11वें पद में हम देख सकते हैं कि मूसा के विरुद्ध में उनका बहन मिरियाम ने आवाज़ उठाया, जब भी परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि मेरा बहन मिरियाम को आप बचा ले प्रभु। कितना एक अच्छा एक नमूना है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी मध्यस्थ प्रार्थना में टाइम बिताता है, उसी के द्वारा हमारा शत्रुओं के बीच में बहुत बड़ा काम परमेश्वर कर सकता है। आर यू प्रेइंग फॉर दोस हु हैव रॉन्ग्ड यू और स्टोलन फ्रॉम यू? हम अपने आप को एक बार जांचें, अपने से पूछे, यदि हमारे विरुद्ध में कोई काम करने वाला, गलत करने वाला और हमसे चोरी करने वाला लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी एक स्वभाव हमारे जीवन में आने के लिए प्रभु की बड़ी नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम